Namaskar dosto, welcome to the Akshar Education Hub, an innovative channel to learn English, language and literature. We kindly request you to subscribe and join yourself for the notifications for the new video that has been uploaded. We are starting our channel with the widely known subject but most confusing subject of English grammar, that is articles in English. जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल्स जब भी नाम आता है ना, तो हम सबको ऐसा लगता है कि हमें आर्टिकल्स आते हैं, लेकिन जब आर्टिकल यूज करने होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा आर्टिकल कहाँ आएगा या फिर आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल एक ऐसी चीज है जो सबसे सरल है या एंड सबसे कंफ्यूजिंग भी है। तो कौन सा आर्टिकल कहाँ पर उपयोग करना है, उसे उपयोग करने से वाक्य का अर्थ क्या बनेगा, उसकी एक विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, सीखते हैं आर्टिकल्स इन इंग्लिश। आर्टिकल्स इन इंग्लिश, सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर आर्टिकल्स। हाँ, जानना जरूरी है कि आर्टिकल्स क्या है। तो we can define articles as articles are used to indicate whether a noun refers to a specific or a general person, place or thing। यानी आर्टिकल है वो डिफाइन करेगा कि जो नाउन है वो स्पेसिफिक या जनरल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट इन दिस पिक्चर्स, there is a dog and there are some dogs together. One dog is a specific dog, these dogs are in general. तो आर्टिकल डिसाइड करेगा कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। ओके, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल्स can basically divided into two types, that is indefinite articles and definite articles, यानी निश्चित और अनिश्चित आर्टिकल। निश्चित आर्टिकल या सुनिश्चित आर्टिकल या फिर अनिश्चित आर्टिकल। इनडिफाइनेट आर्टिकल्स जिसे हम अनिश्चित आर्टिकल बोलते हैं, उसमें आते हैं ए और एन। और आर्टिकल जो डिफाइनेट यानी सुनिश्चित है, निश्चित है, उसमें आता है द। तो ये तीन आर्टिकल है, ए एन और द। ए और एन, they are known as the indefinite articles and the is known as the definite article। ए और एन हमने जैसे सोचा, अभी देखा कि ए और एन ये इनडिफाइनाइट आर्टिकल है, लेकिन क्यों उन्हें इनडिफाइनाइट आर्टिकल क्यों बताया जाता है, क्यों बोला जाता है, व्हाई दे आर कॉल्ड द इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स। लेट्स ट्राई टू नो दिस। ओके, they are called indefinite article because they are used with unspecified। देखिए, उन्हें इनडिफाइनाइट बोला जाता है क्योंकि उनका उपयोग अनिश्चित व्यक्ति, स्थल या फिर चीजें या फिर प्राणी या पक्षी, यानी ए और एन, दे आर यूज्ड विथ अनस्पेसिफाइड पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और बर्ड। इनके साथ इनका उपयोग होता है जो स्पेसिफाइड नहीं है, इसीलिए उसको इनडिफाइनाइट आर्टिकल बोला जाता है। और द वो डिफाइनाइट आर्टिकल है। द डिफाइनाइट आर्टिकल क्यों है, क्यों इसे हम डिफाइनाइट आर्टिकल बोलते हैं? क्योंकि द होता है एक स्पेसिफिक आदमी के साथ इसका उपयोग होता है, स्पेसिफिक स्थल के साथ इसका उपयोग होता है, स्पेसिफिक चीज के साथ इसका उपयोग होता है, स्पेसिफिक एनिमल और बर्ड के साथ इसका उपयोग होता है। हम जब श्योर होते हैं कि हम इसके बारे में ही बात कर रहे हैं, ऐसे संजोगों में ही हम द का उपयोग, जी हाँ दोस्तों, सो द इस तरह से स्पेसिफिक चीज के साथ उपयोग में आता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द डिफाइनाइट आर्टिकल। यूज ऑफ ए, ए का उपयोग कहां होगा?
A will be used with the words starting with consonant sounds. देखिए इंग्लिश में दो तरह के वर्ड है, लेटर है, दो तरह के साउंड्स है. A to Z में A, E, I, O, U ये जो 5 है वो वॉवल है, वॉवल लेटर. ओके, बाकी की 21 है, अदर 21 आर दी कॉन्सोनेंट लेटर्स. तो जो ए का उपयोग होता है दैट इज विथ कॉन्सोनेंट साउंड. यहां हमें एक चीज समझनी है, वी शुडंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन कॉन्सोनेंट लेटर्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स. ए का उपयोग होगा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, कॉन्सोनेंट लेटर के साथ नहीं. ये आगे जाके हमको समझ में आएगा ये क्या है. जैसे कि इसमें देखिए, अ बॉय स्टार्टिंग विथ ब साउंड, अ हॉर्स starting with her sound, a cow starting with k sound, a young man starting with y sound. So these are the consonant sounds. Let's have some more example for the words with the consonant sound. A blind, यहाँ जो blind है that starts with b sound, b. A cinema that starts with s sound. A vehicle that starts with v sound. A paper that starts with p sound. A jug, it starts with j sound. ये देखिए ये जो यहाँ लिखे हैं ना हमने, these are the symbols of the sounds. तो ये sound से चालू होते हैं, that is why it is a. अभी ये देखिए, yacht that starts with y sound. और इसी के साथ अब ये देखिए, a university starts with y sound. अभी यहाँ ये देखना है यूनिवर्सिटी का जो स्पेलिंग है दैट स्टार्ट्स विथ यू, यानी AEIOU. ये वॉवल लेटर है, ये लेटर, दिस इज अ वॉवल लेटर बट इट प्रोड्यूसेस द कॉन्सोनेंट साउंड. हम यूनिवर्सिटी बोलेंगे तो दैट प्रोड्यूसेस य. ओके, सो दैट इज व्हाई इट A article goes with the university. In the same way, a European, in the same way अगर हम यूरोपियन बोलेंगे तो भले ई से चालू होता है, वॉवल लेटर है, लेकिन इसका साउंड होता है य. ओके, यूरोपियन. देन A1, A1 ये ओ से चालू होता है, साउंड व है, लेटर वॉवल है, लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट है. तो इन सब के साथ ए साउंड यानी ए आर्टिकल जाएगा. ओके, नाउ यूज ऑफ एन. जैसे हमने ए में समझा वैसे इसमें समझते हैं कि एन दैट गोज विद द वर्ड्स स्टार्टिंग विद द वॉवल साउंड. आगे के हमने जो देखा ना ए में, दैट गोज विद द कॉन्सोनेंट साउंड, इट गोज विद द वॉवल साउंड. फॉर एग्जांपल, एन एप्पल अ साउंड, an orange O sound, an umbrella A sound, an elephant A sound, an inkpot E sound. Okay, so A, E, I, O, U ये sound है, उनके साथ ही जाते हैं. Let's have some more example of the vowel sound. An ostrich, so starts with O sound. An actor, that starts with A sound. An excellent, that starts with E sound. Now let's see this example. An R. An R में जो R का spelling है that starts with H, that is the consonant letter, but sound क्या है? औ. An R. So ये जाता है N let article के साथ. An honest. तो इसमें भी देखिए starts होता है H से, लेकिन sound है O. So इस तरह देखना है कि जो A और N article है ना, वो स्पेलिंग के साथ मायने नहीं रखता. दैट डज नॉट मैच विथ योर स्पेलिंग्स. इट गोज विथ द साउंड्स, इट गोज विथ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड. जो अगर इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड का है तो ए आर्टिकल लिखेगा. इफ इट प्रोनाउंस विथ द वॉवल साउंड देन एन आर्टिकल. ओके, सो इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विथ द एक्चुअल स्पेलिंग ऑफ द
words. तो ये हमें समझना है. That is what we need to understand. Now, how they are used. When we use article a and an into the sentence, they do have a meaning. उनका कुछ अर्थ है. Without meaning, they are not used in the sentence. So what do they mean when they use in the sentence? First meaning, when we use a or an, it is in a sense of one, number one, only one. Okay, number one, not only one, but the number one. I bought a dozen bananas. When I say a dozen banana means 1 dozen bananas. So a represents one. In the same way, we shall be living in a day or two. When I say a day, that means we shall be living in 1 day or 2 days. That is what it's. When I say a day, that means 1 day. What is the other use of article? They are used occasionally in the sense of any or a single. Okay, कोई भी या एक भी, ऐसे अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है. They are used in that way. There is not a man here who will not support you. There is not a man here who will not support you. Here, a man means a single person or a man. There isn't a single person who will not support you. Huh? Yani everyone is going to support him. Okay, the next. He did not speak a word in self-defense. When we say a word, that's he did not speak a single word, he did not speak any word in self-defense. So this is how they are used. This is what they mean when they are used. They are used in sense of every. ये कैसे होता है वो देखिए. He gets a salary of rupees 25,000 a month. When we say a month, he says every month he gets salary of rupees 25,000 every month. Okay, in the same way, he makes 30,000 a year. When we say 30,000 a year, he makes 30,000 every year. Okay, so this is how these articles are used. Okay, they are used to indicate non-specified member or a group or a category. When it is not specified, who do we mean or who do we indicate? Okay, in that sense, articles a and n are used. I think an animal is in the garage. Okay, then when I say an animal, I am not specified about an animal. Which animal is that? Okay, here an animal refers to any animal, not specified the category or the name of an animal. Any animal, I am not sure which animal is that, but there is an animal. Okay, so an here refers to the non-specified member of a group. The next, we are looking for an apartment. When I say an apartment, not specific, it can be any house or a flat, no choice. Okay, so it is not particular house that I want this type of house and this type of apartment. I am looking for an apartment, a place to live in. Anything would work. So this is what the articles are used with. Okay, we have looked at the articles a and we will look at the article the in our next video. Hope you like this video, and I request you to subscribe and share this video to your friends and family so they would also get the knowledge about the articles. Thank you very much for your support. Thank you.